बाल संरक्षण क्लब राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय कन्या मां विद्यालय सिवनी मालवा की छात्राओं ने स्थानीय जयस्तंभ चौक पर नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान, महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हिंसा से रोकथाम के लिए बाल विवाह एवं लैंगिक हिंसा को रोकने संबंधी नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में भी प्रचार प्रसार किया गया। कन्या मां विद्यालय प्राध्यापिका काजल रतन ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है, इसे रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और उसे रोकने का भरसक प्रयास करें। जब तक लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की ना हो जाए तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। यदि वह शादी करेगा तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं छात्रा ऐश्वर्या पुरोहित ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। इस नियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अवसर पर एसडीओपी सौम्या अग्रवाल, डोलरिया थाना प्रभारी उमाशंकर यादव, शासकीय कन्या मां विद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर भाऊ पटेल, प्राध्यापिका काजल रतन, प्राध्यापिका आकांक्षा पांडे, छात्रा ऐश्वर्या पुरोहित, यशस्वी ठाकुर, पायल उइके, कविता इब्ने, आयशा खान, तुलसी रसूरमा, तुलसी वर्मा, निकिता मालवीय, राबिया खान, वंदना काकोड़िया, रजनी भार्गव, प्रियंका यादव, प्रीति यादव, रंजिता यदुवंशी, विनीता प्रजापति, सबिता, पलक जगनोरे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। एक संदेश लाया है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ नाटक आया है। एक संदेश लाया है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ नाटक आया है। एक संदेश लाया है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ नाटक आया है। एक संदेश लाया है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ नाटक आया है। एक संदेश लाया है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ नाटक आया। हम सभी शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा की एनएसएस की छात्राएं आज आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हैं, जो यह हमें संदेश देना चाहता है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। दृश्य 1, गुड़िया का घर। पता नहीं क्यों अभी तक कृति दीदी आई नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने कृति दीदी को सारी बातें बताई थी घर वालों के सुनकर। अगर आज कृति दीदी नहीं आई तो आज तो मेरा रोना होना तय है। गुड़िया, ऐसे मुंह लटका कर ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं तो अभी 12 ही वर्ष की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, मिनट और सेकंड से बड़ी हो गए। मुझे भी थारे बाबू इसी उम्र में यहाँ लाए थे। माँ, वो समय कुछ और ये समय कुछ और है। मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, तो उसका क्या? बस कर छोरी, की करेंगे इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता पैर से होकर गुजरे है। लेकिन बापू, वो लड़का मुझसे दुगना बड़ा है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो क्या हुआ, घर तजुर्बे से चलता है, औरतों की बकबक से नहीं। लेकिन बापू वो बस कर छोरी, अपने माँ के पल्लू की तरह नीचे सिर झुका ले। बापू वो तो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो क्या हुआ? कृति दीदी अभी आती ही हो। ए छोरी, अंदर जा। राम सिंह, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम गुड़िया को लेने आए हैं। बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाइए। नहीं बापू, मुझे नहीं जाना अभी। राम सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी छोरी क्या कह रही है? नादान है हमारी छोरी, मैं समझा दूंगा। बापू, मैं नहीं जाऊंगी अभी, मुझे नहीं जाना उसके घर। नहीं बापू। चली जा गुड़िया। नहीं माँ, मेरे को नहीं जाना है। मैं थारा हाथ जोड़ू, चली जा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है। गुड़िया, थाने मारे तो ब्याह करे तो कोई मजाक हो नहीं। हंस के चला, रोके से चलने को पड़ेगा। वही कहा मेरे साथ। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है। तेरे गुड़िया को करना तो पड़ेगा ही। नहीं। छोड़ो उसका हाथ, तुम उसे नहीं ले जा सकते। ब्याह करे हुए मैंने लेके तो मैं जाऊंगा। वो अभी सिर्फ 12 वर्ष की है, वो पढ़ना चाहती है। ये शादी से पहले बोलना था ना।
तो क्या हुआ, वो अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है। पढ़ लिख के क्या करेगी? वैसे भी छोरियां रसोई में अच्छी लगती है। तुम्हारे जैसे सोच वाले गटर किंग जैसे सोच सकते हैं। ए छोरी, तू ज्यादा बकवास ना कर। ये हमारा गांव है, यहाँ पर हमारा कानून चलता है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर? हाँ, ये देखो। अरे ये कोर्ट के ऑर्डर? अरे ये तुमने क्या किया? हम तो डर गए। कल कोर्ट में मिलते हैं। चलो ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। राम सिंह, फिर क्या सोच रहे हो? गुड़िया चले जा, ये गांव वाले हमको ताने देंगे। तेरा बाप चले जा, चले जा। मेरी इज्जत का सवाल है छोरी, बाबू साहब की इज्जत और गुड़िया चली जा सकता। जा छोरी, चले जा। राम सिंह, फिर क्या सोचा है तूने? तैयार हमारी छोरी, ले जाओ। चलो बेटा। दृश्य 2, गुड़िया का ससुराल। बहू ये क्या कर रही है? सारा घर का काम पड़ा है, वो कौन तेरी माँ के करेगी? उठ के काम कर जाके। नहीं होता। उठो जहाँ से, जाओ काम करो जल्दी। भाभी मेरे लिए टिफिन तैयार करो, मुझे स्कूल जाना है। ये क्या आपने रोटी अभी तक नहीं बनाई? ये कैसी रोटी बनाई? और आधी कच्ची है आधी जली, अच्छे से रोटी बनाओ मेरे लिए। गुड़िया क्या हुआ, इतना मुंह लटका के क्यों बैठी हो? घर का काम नहीं होता है। घर का काम नहीं होता तो है कि तुम ये कहो कि घर का काम नहीं होता है। बहू की जिम्मेदारी अपने सास ससुर की सेवा करे, अपनी नंद की सेवा करे। नहीं मुझसे नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं होता है? कब होगा? बहू हमारे लिए एक कप चाय लेकर आ। ये क्या? रे छोरा, सॉरी, कटे है। देखो बहू को क्या हो गया? क्या हो गया अभी से? फिर कोई नाटक करती होगी। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? ये क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर के पास डॉक्टर। दृश्य 3, अस्पताल। क्या हुआ है इन्हें? क्या पता, हमारी लोग चक्कर खा के गिर गई अचानक। कितने बरस की है? 12 बरस की है हमारी लोग। क्या तुम पागल हो? क्यों? ये अभी माँ बनने वाली है, माँ वाली थी ये। सदियों से जब परंपरा चली आ रही है, बाल विवाह होए को तो होए को। ये कैसा है तुम्हारा? अभी कुछ बच्चे हो गए, बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है? हमने आपके पास जिसके लिए लाए हैं वो काम करो और हमें घर जाने दो। अरे मैं पहले बता रही हूँ, ये इनके लिए और इनके पेट में पलने वाले बच्चे थे, दोनों के लिए खतरनाक है। आप आपका काम करो, हमें घर जाने दो। ठीक है, तो दवाई लिख देती हूँ, इनका ध्यान रखना। ठीक है, चलो गुड़िया। दृश्य 4, गुड़िया का ससुराल। बस भैया झाड़ी देंगे। बहू खाना बना के नहीं, बच्चे होने स्कूल जाएंगे, खेत में जाएंगे। नहीं माँ, मुझसे ये सारा काम नहीं होता। भाभी मेरे लिए टिफिन तैयार करो, मुझे स्कूल जाना है। क्या मेरा खाना बना के नहीं? मुझे खेत में जाना है काम करने। ये सारा घर का काम नहीं होता है। सब होगा, करना पड़ेगा। नहीं नहीं होता है। माँ जी, माँ जी, मेरे पेट में बहुत क्या हुआ? अब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बेटा देखो ना क्या हुआ। हाँ, इसका तो रोज का यही नाटक है, कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या हुआ? बेटा डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। क्या हुआ इन्हें डबल से? पता नहीं, अचानक चक्कर खा के गिर पड़ी। कर रहे हैं। आयशा, तुलसी, मर चुकी है ये। जैसे कैसे हो वैसे हमारी लुगाई कैसे बच रहा है? क्यों ये मुझे सिखा रहे हो? मुझे क्या कुछ पता नहीं है। मर चुकी है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, प्लीज ना करे। एक लड़की और बच्ची की दोनों की जान गई ना तुम्हारी एक गलती की वजह से। हमें कानून का ही सहारा लूंगी ताकि तुम्हारे जैसे लोग इस गलती को ना दोहराएं।
प्लीज। आप चलिए सर हॉस्पिटल। क्या हुआ यहाँ? बाल विवाह के कारण एक बच्चे, उसमें पढ़ने वाले बच्चे की, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। गुड़िया आज हमारे बीच में नहीं है, जेल की हवा खिलाएंगे, फिर जेल में करना बाल विवाह। हाँ हमारी गलती थी, मैंने हमारी छोरी के कम उम्र में ब्याह करा दिया है। गुड़िया देखा आप सभी ने बाल विवाह का क्या नतीजा निकला। एक नन्ही सी गुड़िया की मौत हुई है। ये मौत नहीं, हत्या है, हत्या। ये हत्या है उसके द्वारा देखे गए उज्जवल भविष्य की। ये हत्या है उसकी मासूमियत की। ये हत्या है उसके पेट में पल रहे बच्चे की। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाल विवाह ना करवाएं। अगर इस तरह की घटना होती हुई दिखती है तो उसको रोकने का प्रयत्न करें, कानून का सहारा ले, और आप चाहें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन नंबर 1098 पर कॉल कर सहायता भी ले सकते हैं। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। धन्यवाद। मैं ऐश्वर्या पुरोहित शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं ये संदेश सभी को देना चाहती हूँ कि ये जो बाल विवाह आजकल चल रहा है उसे नहीं होने दें, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। इससे कि हमारी बेटियों का मतलब डेथ हो जाती है उन लोगों की। इसलिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाएं, बाल विवाह नहीं होने दें, और उन्हें बेटियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है। और ये बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। थैंक यू। महाविद्यालय सिवनी मालवा में आज एनएसएस के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसकी थीम थी बाल विवाह को रोकना, जिसमें कि बताया गया बाल विवाह होने से किस प्रकार के उस जो लड़की के साथ अन्याय किया गया है उसके ऊपर जिस तरीके का असर किया गया है और उसकी अतः मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि बाल विवाह नहीं करें, अन्यथा उस जिस लड़की की शादी होती है उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हमें ये नहीं करना चाहिए, उसको अपने सपनों को पहले पूरा करना चाहिए, उसको अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। उसके बाद ही जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो ही उसकी शादी करवानी चाहिए, उसकी अपनी मर्जी से। धन्यवाद। शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा की राष्ट्र सेवा योजना इकाई द्वारा आज बाल संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें हमारी थीम थी बाल विवाह को रोकना। तो बच्चों के द्वारा राष्ट्र सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किया गया है, जिससे ग्रामवासियों को एक मैसेज दिया गया है जिससे कि बाल विवाह को रोका जाए। और एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी सभी को अवगत कराया गया है, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ होता है बाल विवाह से रिलेटेड तो आप कॉल करके बता सकते हैं। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, ना करना है और ना होने देना है। नमस्कार।